सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गो रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं। उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रियां, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमश जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभो, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रियां और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध ना देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रियां संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथ्वी के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभो, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मना कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया।
इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए ओष्ठियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी।